नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। लॉकडाउन के दौरान इलाके में क्या कुछ घटित हुआ वो सब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि लॉकडाउन की पालना करें, सोशल डिस्टेंस रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केकड़ी के शेल्टर होम में ठहरे मजदूरों को अब अपने परिवार के पास जाने की चिंता। प्रशासन को लगाई अपने शहर पहुंचाने की गुहार। उपखंड अधिकारी ने बसों द्वारा मजदूरों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए की व्यवस्था। केकड़ी में लॉकडाउन का व्यापक असर है, लेकिन दुकानदार सोशल डिस्टेंस की नहीं कर रहे हैं पालना। बैरिकेड्स लगाने से वाहनों की आवाजाही पर लगी पाबंदी। रमज़ान के इस महीने में छोटे छोटे मासूम भी इबादत में नहीं है पीछे। जूनिया में 5 साल के हुसैन और केकड़ी में 7 साल के शहादत ने रखा अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा। अग्रवाल समाज 84 ब्लॉक केकड़ी के तत्वावधान में कोरोना वायरस महामारी के अंतर्गत ज़रूरतमंद परिवारों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता की गई वितरित। नगर पालिका द्वारा केकड़ी के विभिन्न वार्डों में सोडियम हाइफ्लोक्लोराइड से लगातार किया जा रहा है छिड़काव। विभिन्न नालों की सफाई अभियान भी हुई शुरू। ग्राम चांदमा में पर्यावरण प्रेमी फूल सिंह यादव के सानिध्य में बांधे गए पक्षियों के लिए परिंदे। ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क किए जाएंगे वितरित परिंदे। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रमेश चंद पारिक ने अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में उपखंड अधिकारी को सौंपा। 38,800 रुपये का चेक दिया उपखंड अधिकारी को। वहीं दूसरी ओर कोरोना रिलीफ फंड में सहायता हेतु संध्या चौधरी ने दिवंगत पति प्रकाश चौधरी की स्मृति में 11,000 रुपये का चेक उपखंड अधिकारी को सौंपा। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी के शेल्टर होम में ठहरे अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर लॉकडाउन 2 के बाद से ही चिंतित होने लगे हैं। लॉकडाउन के दौरान शेल्टर होम में ठहरे मजदूरों को अपने लोगों की चिंता सता रही है। कोई मजदूर अपने बूढ़े माता पिता के घर पर होने का दर्द बता रहा है, तो कोई अपने घर में कोई कमाने वाला नहीं होने की बात बयां कर रहा है। शेल्टर होम में ठहरे इन मजदूरों का दर्द दिन ब दिन अपनों की चिंता में चिंतित होते जा रहे हैं। शेल्टर होम में जब भी कोई अधिकारी इन शेल्टर होम में आते हैं तो मजदूरों की हर एक निगाह उम्मीद और आस में उनकी ओर देखती है, लेकिन अधिकारियों के शेल्टर होम से वापस जाने के बाद उनके चेहरों पर फिर से मायूसी छा जाती है। लेकिन मंगलवार को शेल्टर होम में ठहरे मजदूरों का दर्द इतना बढ़ गया कि वे अपनों के पास पहुंचने के लिए उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों से दरख्वास्त कर आशियाने में पहुंचने की गुहार लगाई, लेकिन वहां पर उन्हें कोई नहीं मिला। इन मजदूरों का कहना है कि उन्हें कैसे भी करके घर पहुंचा दिया जाए, जिससे वे उनके अपनों के बीच पहुंचकर उनका दर्द बांट सकें। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शेल्टर होम में ठहरे मेहंदीपुर बालाजी के मजदूरों का दर्द है कि वे अपने परिवार को पालने के लिए अपने घरों से कई कोसों दूर निकलकर फसल काटने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे कोरोना संक्रमण के चलते फंस जाएंगे, जिससे उनकी मजदूरी पर संकट आ जाएगा। वे घर से इस उम्मीद में आए थे कि जब वे वापस अपने घर जाएंगे तो कुछ कमा कर ले जाएंगे, जिससे उनके परिवार को पाल सकेंगे, लेकिन इस कोरोना की मार इनकी मजदूरी पर पड़ी है, जिससे वे बीच मझधार में फंस गए हैं। वे अब कुछ कमाने की उम्मीद को तो भूल ही चुके हैं। उनके घर पर जो लोग हैं वे भी परिजनों से कुछ लाने की आस के बजाय सिर्फ अपने परिवारजनों को स्वस्थ घर पर पहुंचने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। शेल्टर होम में ठहरे लोगों ने प्रशासन से गुजारिश की है कि कैसे भी करके उन्हें घर पहुंचा दिया जाए। उनका कहना है कि उनके साथ एक गर्भवती महिला है, जिसके खान पान को लेकर भी उन्हें चिंताएं सताती है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ठहरे मजदूरों के शेल्टर होम से बाहर निकलकर उपखंड कार्यालय पहुंचने की जानकारी मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात कर उपखंड अधिकारी ने नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा कि शेल्टर होम में जिन शिक्षकों की ड्यूटी है वे इस तरह की लापरवाही ना बरते कि कोई भी मजदूर बाहर आ जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की जो पीड़ा है उसको उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद ही इन्हें घर पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मजदूरों को नियमित समय पर खाना दिया जा रहा है। शेल्टर होम में जो भी मजदूर है उनकी वे रोज़ाना जानकारी लेते हैं। कहीं भी कोई कमी पाए जाने पर वे
स्वयं संबंधित अधिकारियों को सुधारने के लिए निर्देशित करते हैं। वहीं इन मजदूरों की पीड़ा को उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी बताया है। उपखंड अधिकारी ने जानकारी दी है कि जल्द ही इन मजदूरों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की व्यवस्थाएं की जाएगी। जे न्यूज़ के लिए सिकंदर अली की रिपोर्ट। ये क्या समस्या है आपको? हमारे घर जाना जरूरी है सर। हमारे ये समस्या है, मेरे छोटा बाल बच्चे है, वहाँ पे घर पे रो रहा है, कोई बुढ़ा है, आंधा आंधी है, वो भी कोई खाना से वो भी तकलीफ आ रहा है। मेरे को 2 महीना हो गया यहाँ केंगड़ी के अंदर सर। हमारे घर जो जाना जरूरी है सर। मेरे को समस्या ये है, हमारे बाल बच्चे है छोटा वहाँ पे भी रो रहा है सर। मेरे वहाँ पे जाना, घर पे जाना जरूरी है सर। मेरे को घर पे छोड़ दो, मेरे बाल बच्चे है, छोटा बच्चा है सर। वहाँ पे भी बूढ़ा बूढ़ी है सर, वो भी तकलीफ आ रहा है, वो भी रो रहा है सर। फिर ये आ जाएंगे, वो वहाँ पे रहेगा, हम यहाँ रह रहे हैं। वहाँ पे कोई डिलीवरी में है, कोई एक आधी बच्ची, वो भी तकलीफ आ रही है। वहाँ की कोई सुनाई लेने वाला कोई है नहीं है। मैं सारे यहाँ फंस रहे हैं सर। नहीं तो यहाँ पर आपको ये जो कोरोना बीमारी चल रही है तो उसी के बचाव के लिए तो प्रशासन ने आपको यहाँ रोका है। हाँ सर, यहाँ रोका है जिसी के लिए मैं 2 महीना हो गया यहाँ तो लाभ नहीं करने आया था, यहीं रुक गया सर के ये कोरोना तो सरकार भी आपके बचाव के लिए ही तो प्रयास कर रही है, यहाँ रोकने का मकसद यही है। हाँ, रोकने का यही है सर। अभी तो मेरे घर जाना जरूरी है। जैसे तो रुक रहा था, ऐसे कोई जरूरी नहीं थी, पर अभी तो मेरा बच्चा बच्ची रो रहा है सर। बुढ़ा बूढ़ी बहुत बीमार है सर। यहाँ खाने वाने की समस्या तो नहीं है? तो नहीं है सर, खाना आने कोई समस्या नहीं है। खाना आना तो खा रहे हैं, पर हमारे घर जाना ही जरूरी है सर। क्या समस्या आपको यहाँ? यही समस्या से हमारे घर पे जाना जरूरी है और कोई नहीं सारा हमने तो घर पे छोड़ दो, आपकी मेहरबानी कर दो तो बढ़िया रहे। नहीं तो पैदल यात्रा करो तो जाना जरूरी है। हमने यहाँ पे नहीं रुकेंगे, बोले आज रोटी भी नहीं खाऊंगा सर मैं, मेरा बच्चे भी नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। बस आज घर पे बोले आज कल खा दो मेरे को, बस परेशानी हो रहा। हम तो बहुत तकलीफ देख रहा, बच्चे जाएंगे आज सब बच्चे कोई खाना नहीं खाएगा। ऐसी बच्चे लड़का लड़की कुछ भी खाना नहीं खाएगी आज। क्यों खाना खाएंगे कहाँ नहीं खाएंगे, हम धोखा से मर जाएंगे। फिर भी भाई यहाँ डाल दिया तो हमें तो धोखा लग रहा है। रात में नींद भी ना आ रही, सारी रात नींद तड़प आती सर। हम तो तड़प रहे हैं, हम तो ना कानून में कहा हमने निकाल रखा हमने। नहीं तो खाना तो मिल ही रहा है ना आपको? मिल तो रही है सर, हमने खाना मिल रहा है, कोई खाना की कोई जरूरत नहीं, खाना मिल रहा है हमने। घर पर तो बच्चे रो रहा, बूढ़ा बूढ़ी रो रहा। कोई भी 25 साल की लड़की है, वहाँ शादीशुदा कराने थे, वही भी लड़की कोई आजकल के जमाना क्या जाना जरूरी है, डिलीवरी का काम है। अभी आज जो अपने शेल्टरों में रुके हैं कुछ तो राजस्थान के बाहर के लोग हैं, जैसे बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं। उनके लिए तो अभी तक कलेक्टर साहब ने फरमाया है कि जैसे ही व्यवस्था होगी इनको अपन अब सूचित कर देंगे इनके लिए। और जो राजस्थान के हैं अपने, जिनको परसों ही अपन शेल्टरों में आए थे ये लोग, करौली के सवाई यहाँ के मेहंदीपुर बालाजी के, उनके लिए आज रात को व्यवस्था करके इनको रवाना करवा देंगे अपन। विद्युत विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के बाद जानकारी में आया है कि 29/4/2020 यानी बुधवार को 11 बजे तक सूरजपोल गेट फीडर का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य सुबह 8 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा, जिससे पुरानी केकड़ी, पुराना कोटा रोड, सूरजपोल गेट, मंडा का रास्ता, माली मोहल्ला, रेगर मोहल्ला, माणक चौक, खाती मोहल्ला, गुजराती मोहल्ला इत्यादि क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। केकड़ी में लॉकडाउन का आज 37वां दिन है और आज भी दोपहर 1 बजे से पूरे शहर में सन्नाटा रहा। हालांकि सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक किराना, सब्जी, फल और कृषि यंत्रों संबंधी दुकानें खुली रही, लेकिन शहर के चारों ओर प्रशासन द्वारा करवाई गई बैरिकेडिंग की वजह से आज शहर की सड़कों पर वाहनों की रेलम पहल कम ही नजर आई। वही लोग बाज़ारों में आए जिन्हें वास्तव में ख़रीदारी करनी थी। बाज़ारों सहित शहर की सड़कों पर बाइक लेकर बेवजह घूमने वाले लोगों पर इन बैरिकेडिंग की वजह से अंकुश लगा है। शहर के हर उन गली मोहल्लों और कॉलोनियों के रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है जो मुख्य सड़क को जोड़ते हैं। अब कॉलोनी के रहने वाले लोगों को अगर बाइक लेकर मुख्य बाज़ार में आना है तो उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं पैदल चलकर आने वाले आसानी से बैरिकेडिंग पार कर बाज़ार में खरीदारी के लिए पहुंच सकता है। उधर लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित सामग्री बेचने के मामले में पिछले दिनों तहसीलदार कपिल शर्मा द्वारा एक दुकान को सीज करने की कार्रवाई का भी बाज़ारों में असर दिखा। आज ज़्यादातर वही दुकानें खुली नज़र आई
जिनको प्रशासन ने छूट दे रखी थी। हालांकि मुख्य बाज़ारों में वाहनों की आवाजाही तो कम हुई, लेकिन अभी भी कई दुकानदार ऐसे हैं जो छूट के समय 9 से 1 बजे तक बाज़ारों में आ जाते हैं और अपनी अपनी दुकान की चबूतरियों पर आकर जम जाते हैं। इन्हें ना तो आवश्यक सामग्री खरीदनी होती है और ना ही अन्य काम, बस यूं ही घर से निकलकर चले आते हैं बाज़ार में और आसपास के दुकानदारों को इकट्ठा करके गप्पे फाँकते रहते हैं। इनमें से कुछ दुकानदार तो ऐसे होते हैं जो अपनी दुकान की चाबी जेब में रखकर इस आस में आते हैं कि कोई ग्राहक दिखा तो मौका पाकर थोड़ा शटर ऊंचा किया और सामान दे दे। इसके अलावा अभी भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें सामान बेचने की छूट तो है और दुकान भी खुल रही है, पर वहां माल बेचने के चक्कर में सोशल डिस्टेंस की बिल्कुल भी पालना नहीं की जा रही है। अब पुलिस और प्रशासन के नुमाइंदे हर जगह तो नहीं पहुंच पाते, पर सभ्य कहे जाने वाले इन दुकानदारों को खुद ही समझना चाहिए कि आखिर वो सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हमें लगता है ना तो वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और ना ही प्रशासन की। अगर सही मायने में वो धूल झोंक रहे हैं तो वो है खुद और अपने परिवार की आंखों में। चंद पैसों के लालच में अगर वो कोरोना संक्रमण को आमंत्रित करते हैं तो उन्हें अपने घर परिवार, बाल बच्चे, समाज और राष्ट्र के बारे में भी सोचना होगा। मुस्लिम समाज में इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस महीने में मुस्लिम समाज में रोज़े रखने और इबादत करने का दौर चल रहा है, लेकिन इस बार छोटे छोटे बच्चे भी भूख प्यास की शिद्दत को सहकर रोज़ा रखने में पीछे नहीं है। भट्टा कॉलोनी स्थित वक्फ बोर्ड के सदर सज्जू मंसूरी के 7 वर्षीय पुत्र शहादत मंसूरी ने आज अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। 7 साल के इस मासूम ने करीब 14.5 घंटे तक भूख प्यास की शिद्दत सहकर अपने खुदा के लिए रोज़ा रखा। 7 साल की उम्र में पहला रोज़ा रखने पर घर वालों ने रोज़ा इफ्तार के वक्त इस बच्चे का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। वहीं दूसरी ओर जूनिया ग्राम में भी रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मात्र 5 साल के मासूम बच्चे ने अपने ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखकर खुदा की इबादत में अपना नाम दर्ज करवाया। यह है 5 साल का हुसैन, जिसकी ललक थी रमज़ान में रोज़ा रखे और उन्होंने अपने माँ बाप से रोज़ा रखने की ज़िद की। उम्र मासूम होने के कारण माँ बाप ने काफ़ी मना किया, लेकिन उसकी ज़िद के आगे हार मान गए और आखिरकार इस 5 साल के हुसैन ने रोज़ा रखा और पूरे दिन भर भूख प्यास की शिद्दत सहकर खुदा की बारगाह में इबादत की। शाम को जब रोज़ा इफ्तार का वक्त आया तो घर वालों ने, परिवार वालों ने इस 5 साल के मासूम बच्चे का रोज़ा पूर्ण होने पर खुशियां मनाई और इसका स्वागत भी किया। कोरोना की जंग में नगरपालिका द्वारा लगातार विभिन्न वार्डों में सोडियम हाइफ्लोक्लोराइड से छिड़काव करने का दौर जारी है। वहीं विभिन्न वार्डों में नालों की सफाई का कार्य भी शुरू किया गया है। नगरपालिका के सफाई निरीक्षक राकेश पारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को शहर के कल्याण कॉलोनी, जगदीशपुरा, सुख शांति नगर सहित अन्य इलाकों में सोडियम हाइफ्लोक्लोराइड से घर घर जाकर छिड़काव किया गया। वहीं जेसीबी की मदद से नालों की सफाई का कार्य भी जारी है। कई इलाकों में आज नालों की सफाई भी की गई। राकेश पारिक ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से शाम तक पालिका कर्मचारी द्वारा सोडियम हाइफ्लोक्लोराइड से छिड़काव किया जाता है। उसके बाद शाम को विभिन्न वार्डों में फॉगिंग का कार्य अनवरत रूप से जारी है। कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से बचाव के लिए सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रमेश चंद्र पारिक ने अपनी 1 माह की पेंशन राशि का मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाया है। मंगलवार को सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रमेश चंद्र पारिक उपखंड कार्यालय पहुंचे और अपनी 1 माह की पेंशन राशि 38,862 रुपये का चेक उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को सौंपा है। इस मौके पर तहसीलदार कपिल शर्मा, लॉयन क्लब के सचिव SN न्याथी भी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री राहत कोष एवं मुख्यमंत्री राहत कोष के साथ कोरोना रिलीफ फंड में भी सहायता राशि देने का सिलसिला जारी है। सोमवार को संध्या चौधरी ने दिवंगत पति प्रकाश चौधरी की स्मृति में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह पुरोहित को मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 11,000 रुपये का चेक सौंपा। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन को खाद्य सामग्री के 50 पैकेट भी उपलब्ध कराए। इस मौके पर जाट महासभा के अध्यक्ष निरंजन चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। अग्रवाल समाज 84 ब्लॉक केकड़ी के तत्वावधान में कोरोना वायरस महामारी के अंतर्गत लॉकडाउन से पीड़ित जरूरतमंद परिवारों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता वितरित की गई। ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रकला जैन ने बताया कि केकड़ी ब्लॉक के अंतर्गत सावर में 2, बगेरा में 4, जूनिया में 1, नासरदा में 2, सदारी में 1,
उनियारा खुर्द में 1, कोरदा में 1, देवली में 1 व केकड़ी में 11 परिवारों सहित कुल 25 परिवारों को 2,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 50,000 रुपये की नकद राशि ज़रूरतमंद परिवारों को उपलब्ध करवाई गई तथा सभी परिवारों को नाम गुप्त रखा गया। मंत्री मैम जैन ने बताया कि महिला परिषद की 100 सदस्याएं ब्लॉक केकड़ी में सामाजिक कुरीतियां दूर करने व समाज में सदैव अग्रणी रहती है। उक्त कार्यक्रम में केकड़ी से इंदु मित्तल, अनीता राठा, विद्या जैन, मैम जैन, रेणु मित्तल, मीनू जैन, मीना जैन, ललिता जैन, वंदना जैन, शकुंतला राठा, संगीता जैन, उषा जैन, अलका जैन, नयनतारा जैन, बगेरा से सुमित्रा राठा व सुमन मित्तल, जूनिया से मीनाक्षी जैन, सुनीता मंडल, डिम्पल जैन, सावर से राजुल भगत व मेनका जैन, धुंधरी से सीमा जैन, मेरू कला से ममता जैन ने विशेष सहयोग दिया। जो होता है कि ग्राम चांदमा में पर्यावरण प्रेमी फूल सिंह यादव के सानिध्य में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। परिंदे बांधने का कार्यक्रम कमल फूल ग्रेनाइट में पक्षियों की सेवार्थ परिंदे बांधे गए। यादव के अनुसार इस अभियान के तहत चांदमा ग्राम सहित आसपास के क्षेत्र में परिंदे बांधे जाएंगे। ज्ञात रहे यादव ने अपने माइंस परिक्षेत्र में करीब 450 फलदार व छायादार वृक्ष लगा रखे हैं। इस दौरान पूर्व वार्ड पंच गोपाल गुजर, भागचंद गुजर, जसराज आदि ने परिंदे बांधने में अपना सहयोग दिया। फूल सिंह यादव द्वारा चलाया जा रहा परिंदा बांधो अभियान लगातार चलेगा। इस दौरान ग्राम सहित क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में निःशुल्क परिंदे भी वितरित किए जाएंगे जो ग्रामीणों द्वारा लगाए जाएंगे।